हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यूपी टीजीटी। एज यू ऑल नो यूपी टीजीटी वैकेंसी हैज़ कम। आप सभी को पता है कि यूपी टीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है और आप सभी लोग उसकी प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कितनी वैकेंसी है और पर्टिकुलर इंग्लिश में कितनी वैकेंसी है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और पे ग्रेड क्या है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस क्या है और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। आप सभी को बता दें कि जो लिटरेचर का पोर्शन है उसको हम इसी चैनल पे पूरी वीडियो को डिस्कस करेंगे। एक एक करके सारी वीडियो को आपका एग्जाम होने से पहले सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। रही बात ग्रामर, तो यदि आप ग्रामर की क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा दे रखा होगा कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि आज हम यूपी टीजीटी की डिटेल को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 3539 वैकेंसी है, लेकिन ये जो टोटल वैकेंसी है सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करके, इसमें जो इंग्लिश की वैकेंसी है 557 है। और इसको जो है कैटेगराइज किया गया है तो जनरल के लिए 275 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 156 है, एससी के लिए 79 है और एसटी के लिए 1 है। टोटल 511 वैकेंसीज हैं। ये बॉयज़ के लिए है। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो उनके लिए जनरल में 36 है, ओबीसी में 6 है और एससी में 4 है, एसटी में 0 है। तो टोटल 46 हैं। इस तरह से जो टोटल वैकेंसीज होती हैं तो ये हो जाएगी 557, ये टोटल वैकेंसी होती है। अब इसके हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो एज लिमिट होती है वो आपकी एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और ये कैलकुलेट किया जाएगा 1 जुलाई 2022। यदि आपकी एज 21 वर्ष से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, केवल इंग्लिश का ही नहीं। यदि आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। और ये जो आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं लास्ट ईयर में उस सब्जेक्ट का होना बहुत ही अनिवार्य है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। तो उस सब्जेक्ट में बीएड हो, उसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यदि हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें जो है आप सभी को पता है कि इसमें टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 125 क्वेश्चंस होंगे और ये जो 125 क्वेश्चंस होंगे ये एमसीक्यूज टाइप से होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उसी में से आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट है। हर एक क्वेश्चन जो होगा ये 4 नंबर का होगा, दैट मीन्स कि टोटल आपके पास 500 मार्क्स का ये पेपर होगा। आप सभी को बता दें कि इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें भी कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था। ये जो पेपर होने वाला है इसमें भी कोई इंटरव्यू नहीं हुआ होगा, यानी कि जो रिटर्न में आपके मार्क्स आएंगे उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। इस वजह से आप रिटर्न की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें और उसमें अच्छे मार्क्स लेकर के आए। यदि हम सैलरी की बात करें तो इसमें जो सैलरी होती है 7th पे कमीशन की सैलरी आपको दी जाएगी, यानी कि जो पे ग्रेड आपका होगा 4600 पे ग्रेड होगा। एक अच्छी सैलरी ऑफर की जा रही है। और यदि हम इसके सिलेबस की बात करें तो जैसा कि आपको पता है इसका जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के नाम से जानते हैं। जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है इसमें लैंग्वेज पूछा जाएगा और लैंग्वेज में हमसे क्या पूछा जाएगा तो इसमें जो फर्स्ट है अनसीन पैसेज, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, जिसको हम आरसी के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक पैसेज होगा और उस पैसेज को रीड करके इसके आंसर्स करने होंगे, इसको हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेकंड जो होगा इसमें पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ स्पीच में होती हैं। ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। स्पेलिंग एरर होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको ये बताना होता है कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है या कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, उसे आपको चूज करना होता है। पंक्चुएशन में आपका कोमा हो गया, सेमी कोलन हो गया, कहाँ पे कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, कहाँ पे स्मॉल लेटर का प्रयोग करना है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बगैर आपकी इंग्लिश अच्छी हो ही नहीं सकती। तो इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सिनोनिम, एंटोनिम हो गए या वन वर्ड हो गए या फिर इडियम फ्रेजेस हो गए, तो उससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। टेंस से क्वेश्चंस आएंगे और नरेशन से क्वेश्चंस आएंगे। नरेशन को समझने के लिए हमारे पास क्या है, टेंस का पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चंस आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जिसमें कभी आपने देखा होगा सो का प्रयोग करते हैं, टू को रिमूव कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव का प्रयोग करते हैं, डिग्री को चेंज करते हैं, लेकिन मीनिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। या जैसे हो गया एज सुन एज का प्रयोग किया गया है, वहाँ से एज सुन एज को हटा दिया गया है और नो सूनर देन का प्रयोग कर दिया गया है। मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सेंटेंस वही होगा लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट हो जाएगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है
इंग्लिश लैंग्वेज का, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच को इसमें इंक्लूड किया जाता है। और इसमें हमें ये देखना होता है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। ये काफ़ी बड़ी टॉपिक होती है, बहुत ही अच्छी टॉपिक होती है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो हमारे पार्ट हो गए, ये फर्स्ट पार्ट हो गए यानी कि लैंग्वेज सेक्शन का। आप सभी को पता है कि जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो आपके जो एग्जाम टीजीटी होता है इसमें केवल 4 राइटर्स पूछे जाते हैं। 4 राइटर्स के साथ साथ इसमें क्या होता है, कुछ फॉर्म्स पूछे जाते हैं, लिटरेचर के कुछ फॉर्म्स पूछे जाते हैं जिसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच जैसे सिमली है, मेटाफर है, हाइपरबोल है, एंटीथेसिस है। तो ये सारी चीज़ें आपकी फिगर ऑफ स्पीच होती है। इसमें कुछ लिटरेरी फॉर्म्स होते हैं जैसे नॉवेल क्या होता है, सोनेट क्या होता है, नोवेला क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिटरेरी फॉर्म्स में आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और उसके बाद में राइटर के बारे में यानी कि राइटर की बायोग्राफी पूछी जाएगी, उनके वर्क्स पूछे जाएंगे, उनके फेमस वर्क्स कौन कौन से हैं और उनकी लाइनें पूछी जाती हैं। राइटर में से जैसे कि विलियम शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन गाल्सवर्दी। तो ये राइटर हैं, ये पूछे जाएंगे और इन्हीं के वर्क्स पूछे जाएंगे। इनके भी कुछ वर्क्स होते हैं जो बहुत ही फेमस होते हैं जिससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे शेक्सपियर की हम बात करें तो इनका वर्क है ट्रेजिडी, 4 ट्रेजिडीज हैं, बहुत ही फेमस हैं, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। जॉन मिल्टन की बात करें, पैराडाइज लॉस्ट इनका बहुत ही फेमस वर्क है, एक एपिक है और उसी वजह से ये जाने जाते हैं। तो ये जॉन मिल्टन का फेमस वर्क है। वर्ड्सवर्थ की बात करें, नेचर के पोएट है, इन्हें प्रीस्ट ऑफ नेचर भी क्या कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, इनकी बहुत ही अच्छी अच्छी पोएम्स है, सबको एक एक करके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जॉन गाल्सवर्दी एक प्ले राइट है, इनकी बहुत ही फेमस नॉवेल्स हैं जैसे सिल्वर बॉक्स हो गया, ड्रामा है सिल्वर बॉक्स है। तो ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, आपके लिए फ्रूटफुल होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।